जिन्नात और इंसान दो डिफरेंट मखलूक़ात हैं जो इसी हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। जिन्नात चिमड़ जाते हैं जब फ़ौरन किसी पे कोई अटैक हो, क्या करना चाहिए फ़ौरन? बेहतर है कि उसके दाएं कान में अजान दें, बाएं कान में अकामत पढ़े, सूरह कुरैश 41 बार पढ़ लें या सूरह तारिक 11 बार। 3 लड़के गए थे जी। ठीक है, गोश्त इन्होंने पकड़ा, जाके कब्रिस्तान दबा दिया और वापस आ गए। 2 का कारोबार बंद हो गया, 1 मर गया। जिन्नात की खुराक कोयला भी होती है, हदीस में साबित है। कोयला कब्रिस्तान कम से कम 60 साल पुराना होना चाहिए। 60 साल पुराना होना चाहिए जहाँ पे आपने पढ़ाई करनी है। ओके। वरना पढ़ाई नहीं टिकेगी। 60 years। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, जिन्नात और इंसान दो डिफरेंट मखलूक़ात हैं जो इसी हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। और जिन्नात का जब ज़िक्र होता है तो इंसानों से पहले उनको इस दुनिया में भेज दिया गया था। लेकिन जहां बात आती है जब इंसान और जिन्नात के रिश्ते के हवाले से कि वो इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ किस तरह की जाती है, ये एक सवाल जो है बड़ा हमारे जहन में आता है। जिन्नात चिमड़ जाते हैं। जिन्नात, अगर आप कहीं से गुज़र रहे हैं, कहीं परफ्यूम लगा लिया तो कहते हैं जी चिमड़ जाते हैं। और दरख्त के नीचे अगर आपने हुज्जत वॉशरूम वगैरह कर दिया फिर भी चिमड़ जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो उनको बुरा लगता है, जो इंसानों को फिर इंटरफेयर करते हैं? फिर जब जादू की बात आती है उसमें भी कह दिया जाता है कि जिन्नात को भिजवाया भी जाता है। तो जिन्नात और इंसानों का बेसिकली रिलेशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और चिले के ऊपर आज बात करेंगे। और सेकेंडली, जिन्नात नज़र कैसे आ सकते हैं आम रूटीन में लोगों को। इस सारे टॉपिक पे हमारे बहुत ही मोहतरम शहजाद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहजाद साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए कि शहजाद साहब को दोबारा फ़ौरन बुलाया जाए। और आपकी उन्हीं बातों से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप डिफरेंट तरीके जादू के हवाले से कोई आयत या कोई और चीज़ें बताते हैं जो आम रूटीन में हम नहीं सुनते। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। सर, थोड़ा सा ये बताएं कि जिन्नात और इंसान का जो रिलेशन है, कितने फ़ीसद हम देखते हैं कि एक पेशेंट जब आता है तो क्या वाकई उस पे जिन होता है? क्या जिन इतना फ्री होता है कि वो हर जगह इंतज़ार में होता है, या उसकी भी लिमिटेशंस हैं? क्योंकि जब जिन्नात की बात आती है तो ये भी सुनने को मिलता है उनका भी ख़ानदान है, उनके भी लोग होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। जिस तरह इंसान इस दुनिया में है वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम लोग अक्सर ये होता है कि यार अगर कोई 40 दिन से वीरान कोई जगह पड़ी है तो वहाँ जिन आ जाएंगे, या इधर स्टूडियोज़ में जिन हमसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ये बात हमेशा होती है कि इंसानों से ज़्यादा जिन्नात मौजूद हैं जी। तो क्या एक लिमिटेशंस अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि बिला वजह वो इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होते? इंसान और जिन्नात का जो तल्लुक आप पूछ रहे हैं ना, अक्सर औकात ये अपनी गलती से ही आते हैं। इंसान की अपनी गलती से ज़्यादातर जो हमने देखा इस चीज़ को। वरना अगर आप कुछ गलतियां अपने अंदर ना रखें तो ये आपके गले नहीं पड़ेंगे। मतलब हम लोग छेड़खानी कर देते छेड़खानी कर देते हैं, दावत दे देते हैं। हम पढ़ाई के ज़रिए या नापाकी के ज़रिए इनको दावत देते हैं। ठीक है ना। अगर आप पाक रहें तो ये आप पे अटैक नहीं होगा। मिसाल मैंने इस चीज़ का पहले भी बता चुका था कि कुछ वजूहात ऐसी हैं जिससे जिन्नात अक्सर आप पे अटैक करते हैं। ठीक है। जिसमें पहली वजह है गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपके गुस्ल के फ़राइज़ जौन से हैं उसको नहीं जानते, उसको अदा करके नहीं आप जाते तो आप नापाक ही हैं, चाहे आप 7 समुंदर नहा लें। ठीक है ना। इस वजह से जिन्नात आपके गले पड़ेंगे क्योंकि आप नापाक है। आप आसानी से हिट होंगे। आप दरबार पे जाएंगे, आप घर में कुरान पाक खोल के बैठें, या आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है तो वो आपके गले पड़ जाएंगे क्योंकि आप नापाक हैं। नापाक आदमी इनके लिए आसान टारगेट है। ठीक है। दूसरी वजह आ गई वज़ाइफ की कसरत। हम जब कसरत से वजीफ़ा पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी कलाम हो, ठीक है, तो उस कलाम की एनर्जी के साथ जिन्नात जो से होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। जब आप कलाम कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं किसी वजह से भी तो वो जिन्नात आपको नहीं छोड़ते।
फिर वो अच्छा। आपकी कसर निकालते हैं। मतलब ये जो हम अक्सर आजकल देखते हैं कि मोबाइल से वजीफा पढ़ लिया मोबाइल से वजीफ़ा पढ़ गया, वो नहीं करना चाहिए बगैर इजाज़त के। बगैर और इजाज़त के। मतलब जब बंदा वहाँ मौजूद हो जिसकी आप अंडर काम करना चाहें जी। उस्ताद के, ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे अगर बता दिया या ऑनलाइन बता दिया कि जी नहीं, फ़ोन और इजाज़त ऑनलाइन पे दे भी दें। आप फ़ोन पे कम से कम आप पूछ लेंगे ना तो ठीक है। मुनासिब है। अच्छा। नेट से देख के जी कमेंट में ये लिखो चल पड़ो, ये नहीं, ये नहीं। क्योंकि वो आप उससे राब्ते में नहीं है। ठीक 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 है ना, ठीक है। वो चीज़ गलत है। फिर वजीफ़े और चिले में फ़र्क है। अगर आप वजीफ़ा किसी मकसद के लिए कर रहे हैं ना, तो वजीफ़ा यूज़ हो जाता है। मसलन आपने कोई कलाम पढ़ा रिज़्क़ के लिए, कोई ठीक है। कलाम पढ़ा शादी के लिए, हम्म, कोई ऐसी वजीफ़ा पढ़ा किसी मकसद के लिए भी, जी। तो जब आप पढ़ के दुआ कर लेते हैं तो वो इसाल हो जाता है, यानी कि वो यूज़ हो गया, अच्छा, उसकी एनर्जी यूज़ हो गई। ये वजीफ़ा और वजीफ़ा चिले के लिए खास चिल्ला जो अगर। सा होता है, ज़कात जब अदा करते हैं तो वो ज़कात आपके अंदर स्टोर होती है, अच्छा अच्छा। वो यूज़ नहीं होती। वो ओके। 40 दिन आपके अंदर स्टोर होगी, उसके साथ जो मखलूक जुड़ेगी या जो उसकी तासीर बनेगी, उसके बाद आप उससे ताहयात काम लेंगे, उसका तसीर उस तासीर से और उसके साथ जुड़ी मखलूक से। मतलब उसका ये इसमें उसमें नहीं और करना इसमें ये चाहिए, फ़र्क है। फ़र्क है, इसलिए उसकी रजत आ सकती है अगर उसमें आप लापरवाही कर जाएंगे। मसला हो जाएगा। ज़कात अदा करने में जब किसी कलाम की ज़कात अदा करते हैं तो आप उस कलाम की ताकत डिमांड कर रहे होते हैं कि मैं इसकी ताकत हासिल करना चाहता हूँ, इसका फैज़, इसकी रूहानियत, इसकी बरक़ात, इसकी कैफ़ियत जौन सी है। ठीक है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्टोर होना शुरू होंगी, फिर आपकी बर्दाश्त पे बात आती है। अब ये वो उस्ताद बता सकता है कि आपने इस दौरान ये परहेज़ करने हैं। ठीक ठीक। अब अगर आपसे परहेज़ में लापरवाही हो गई तो वो तो आपको उड़ा मसला हो देगी, जाएगा। वो ये तस्वीर आपके गले पड़ जाएगी। यही हो रहा है आजकल। ठीक है ना, मोस्टली लोग। ज़कात में और वज़ाइफ में फ़र्क समझ के चलें। वजीफ़ा जो सा कुछ और चीज़ है ठीक और ठीक। चिल्ला करना कुछ और चीज़ है। कुछ और चीज़ बिल्कुल तो बेहतर। जब आप वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसकी कोई इतनी मसला नहीं होता उसमें। ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम और तादाद होती है। हम्म, मतलब सूरह यासीन है या सूरह मुज़म्मिल है, 11 बार पढ़ लें, 11 दिन पढ़ लें। जी। अब आप लगातार ही पढ़ते रहेंगे, फिर वो रजत करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज़ आ जाती है आपके बाथरूम में जो कपड़े 3-3 दिन लटका देते हैं, ये हम्म, जिन्नात की वजह बन रही है। बन रही है। क्योंकि हमारा मज़हब इस चीज़ की हमें कह रहा है कि जाओ तो दुआ पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ये तस्दीक है इस चीज़ की, वहाँ पे खबासत और मौजूद हम है। लोग वो गंदे कपड़े फिर वहीं लटकाए रखते हैं। पलीत कपड़े लटका देंगे 4-4 दिन तो वो बाद असरात उस पे आएंगे, धोने से भी नहीं जाएंगे, एनर्जीज वो आएंगी फिर। तो वो आपके गले पड़ेंगे। ठीक कुछ है। हमारी बातें एहतियाती हैं और कुछ ये जिन्नात अपनी मर्जी से भी आ जाते हैं अक्सर अच्छा, औक़ात। ऐसा है कि एक घर है वहाँ पे, असेबज़दा घर है, आप चले गए हैं वहाँ पे और आपने उन चीज़ों को कुछ भी नहीं कहा। मतलब एक जगह किसी ने बता दी है, फ़र्ज़ करें कब्रिस्तान चले गए हैं या कोई ऐसी जगह जो वीरान है और वहाँ पे मशहूर है कि यहाँ जिन है। वहाँ से जब हम वापस आएँगे तो क्या वो चीज़ें हमारे साथ आ जाती हैं या नहीं? ऐसा नहीं होता? बाज़ औक़ात आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने खुशबू वगैरह लगाई हो पीछा या करती कोई, हैं जी ये चीज़ें? आ जाती हैं। अगर आपका सेंस कमज़ोर हो ना आपकी, हुँ, तो अक्सर आ जाती हैं। या आपने कोई दुआएं वगैरह पढ़ के अगर जाएं तो फिर तो मसला नहीं होता। नहीं होता, हिसार ठीक है ना, करके, हाँ। जी, क्योंकि अक्सर कहते हैं ये चीज़ इसार आपकी। पढ़ के जाएं हाँ, और आके कब्रिस्तान से बेहतर है कि वज़ू करें या नहा लें, नहा गुस्ल कर लें, लें, हाँ। ये मुनासिब है। क्यों, और कपड़े-शपड़े वो जी, वॉश वो आउट कर, हाँ, दूसरे रिमूव बदल कर लें। लें। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर सुनते हैं कि वो चीज़ें पीछा करती हैं आपकी, करती हैं। करती हैं। तो सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि जिन्नात नज़र क्यों नहीं आते और उन्हें कौन लोग देख सकते हैं? क्योंकि हम ये शुरू से सुनते आते हैं कि अल्लाह का एक पर्दा है इंसान और जिन्नात को। अगर जी, वो रूहानी आँख हो आपके पास तो ही वो उन मखलूक़ात को देख सकते हैं, और अगर आप वो पर्दा हट जाए आपकी आँख से, तो अगर आप उस मखलूक को देख लें तो आप 2 मिनट नहीं टिक ये पाएँगे। सवाल कल मुझे भी एक बार फ़ोन आया था लड़के का, ठीक है, तो वो भी मेरे से सवाल कर रहा था, पिंडी का लड़का था। ठीक है। कह रहा शहजाद भाई आप बताएं, मैं जिन्नात को देखना चाहता हूँ। मैंने उसे ये भी इसी चीज़ का जवाब दिया था। मतलब शौक होता है ना देखना, जी, जिन देखने मैंने। जी, ठीक है। तो उसको मैंने इस चीज़ का जवाब दिया था, आपकी बात से ही बता रहा हूँ मैं। तो जिस वक्त आपको आँख मिलती है ना, हुँ, फिर आप कहें कि मुझे ये कैमरा नज़र आए और चीज़ कोई नज़र ना आए, ऐसे नहीं होगा। आपको हर चीज़ नज़र आएगी। अच्छा। आप चाहेंगे, आप ये चाहते हैं कि मुझे एक आध नज़र आए और उसके बाद मुझे और कोई चीज़ नज़र ना आए, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। लिहाजा ये बसारत अच्छी नहीं है। मतलब ये कोई कहें जी इसका अमल बताएँ। बेहतर ये है कि हाँ, आप अगर कोई ऐसा किसी के ज़ेरे निगरानी अमल करते हैं हुँ, और आपको कोई मखलूक मिलती है, वो आके आपसे मिले, वो अपना पर्दा अकेली आके आपके उठाए, ये समझ आता है। ऐसा होता है। हाँ, अगर आप खुद इस चीज़ की आँख हासिल कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपको आँख दे देता, फिर आपको हर चीज़ नज़र आएगी, फिर देखें। लेकिन फिर वो वापसी फिर वो वापसी नहीं। फिर नहीं जिन्नात को होगी। बुलाने का भी मामला ऐसा ही है कि बुला तो आप लेते हैं, ऐसा अमल होता है? होते हैं कई अमल, लेकिन ठीक बुला है। तो लेते हैं, लेकिन जाते ही अपनी मर्ज़ी से हैं। वो तो जाएगा नहीं फिर। फिर वो गले आपके पड़ जाएँगे। ये मसला होता है फिर ये ठीक है ना? चीज़ें। तो
ज़रा इस मामले में एहतियात ही करनी चाहिए, ठीक ठीक। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं और जी प्लीज़ प्लीज़। तीसरा आपका जो सा सवाल था ना कि देख कौन लोग सकते हैं, हाँ इनको 3 लोग। अच्छा। पहला वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने आँख दी है, हम्म अपनी नूर की आँख, रूहानियत दी है जी ऐसी जी। कि जिससे वो इसको देख सकता है, हम्म ठीक है ना, ये अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल है। ठीक। दूसरे नंबर पे आगे वो लोग जो मरीज़ है, पेशेंट जो जिन्नात के पेशेंट हैं, वो देख उनके आगे सकते हैं। जिन्नात पर्दा उठा देते हैं अपना, अच्छा और उनको डराते हैं, तो जिस तरह हाँ भी नज़र कह आते रहे हैं कि हैं, मुझे नज़र आते आ रहा हैं, है, सामने ठीक है नज़र ना। आ रहा है। ठीक ठीक और तीसरा वो जिसके आगे जिन्नात खुद अपने आप पर्दा आगे उठाएं, ठीक है। यानी खुद जाहिर अपने आप करना जाहिर चाहे, करना चाहें, उनको आगे वो देख सकता है उनकी जिन्नात मर्जी है। को, उसको अपनी मर्जी से जिन्नात अपना आप दिखाएं, ठीक 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 है। है, आपकी मर्जी से हाँ नहीं, ऐसा होता है, ठीक हो है भी ना, जाता है। हो जाता है अक्सर, आपको झलक दिखा जाते हैं, दिखा देते हैं कि तो ठीक है साया ना, आ गया, कोई वाली चीज़ खड़ी है, कोई चीज़ ऐसे वो खड़ी उनकी मर्जी से होता है, आपकी मर्जी। डिमांड पे नहीं होता, यस बिल्कुल ठीक। ठीक है। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब आप जिन हाज़िरी करते हैं किसी पे या कोई आपके पास पेशेंट आता है, तो जिन्नात की कुछ शर्तें हम सुनते हैं अक्सर। वो कहते हैं जी वो फलाने ने भेजे हैं मैनू जी, मुझे इतनी जो बोरियां हैं वो चाहिए, चावल की आटा चाहिए मैनू, या ये कर दें। हम सुनते हैं अक्सर हाज़िरी हो रही है, ये करना है, या उसने भेजा है, मैं इसको मारना चाहता हूँ। तो क्या शर्तें जिन्नात करते हैं तो वो पेशेंट से जाते हैं? ये झूठी कौम है, इन पे बिलीव नहीं कर नहीं सकते बिलीव आप नहीं करना चाहिए। जिन्नात पे? अक्सर औकात आते हैं जी, मैं अपना बुजुर्गों का नाम लेके कहते हैं जी मैं फ़लाँ बुजुर्ग आ गए हूँ, जिन्नात अच्छा। औरतों में भी अक्सर आते हैं ना हम्म कि फ़लाँ औरत में फ़लाँ की बुजुर्ग की हाज़िरी हो रही है। जिन बुजुर्गों ने ताहयात गैर महरम को नहीं देखा, गैर महरम की तरफ नहीं गए, उन्होंने पर्दा करने के बाद, ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे, ठीक है ना। ये सिर्फ जिन्नात हैं जो आगे किसी के नाम से आपको गलत गलत बयानी करते गलत हैं। बयानी करते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मतलब बिलीव बहुत बिलीव मुश्किल इन है। पे नहीं करना चाहिए, ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, आपके तमाद का, आपके कह लें कि अंधे तमाद का ये नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नजायज़ फ़ायदा होते हैं। और ये जिन्नात को जो कहते हैं फ़ौरन उसी टाइम जला दिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जिन्नात को जलाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। फिर जिस तरह के इनको भगा देना कुछ और है, किसी को बांध लेना कुछ और है, ठीक है। जला देने से इनके जो लवाकिन होते हैं वो भी आपको तंग या करते हैं, अपने फिर वो खड़े कहते हो हैं जाते हैं जी, मर्द से। अपना वो ताबे कर देते हैं स्कॉलर, जो कहते हैं जी हमने जो जिन है इसमें, वो मेरे अंडर आ जाओ तुम, नहीं भगा देते हैं ज़्यादा, तो भगा देते हैं। जी आपको बस मुतमिन करने के लिए कहते हैं मैंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं होता, भगा देते हैं या उसकी जान छुड़वा के उसको हिसार दे देते हैं कि बस आइंदा नहीं आएगा जी, ठीक है क्योंकि एक दफ़ा चला जाए तो फिर 40 दिन अगर ना आए तो फिर मुश्किल हो जाता है इसका ठीक आना भी ठीक आपके है। अच्छा शहजाद साहब, ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि अगर फ़ौरन किसी पेशेंट पे कुछ मसला हो गया, हम अक्सर, कल बल्कि मुझे एक फ़ोन आया कि जी मुझे किसी स्कॉलर का नंबर दें, मेरा बच्चे पे ना कोई हाज़िरी हुई है, तो वो ना सो रहा है ना घर वालों को सोने दे रहा है। जब फ़ौरन किसी पे कोई अटैक हो, फ़ौरन किसी पे ऐसा रद्द-ए-अमल आए कि वो पैनिक हो गए हैं, क्या करना चाहिए फ़ौरन? आयतुल कुर्सी पढ़नी है, क्या करना है, वो बताएं। बेहतर है कि उसके दाएं कान में अजान दें अच्छा और फूक मार दें, बाएं कान में अकामत पढ़े, ठीक है। फिर फूक मार दें, अच्छा दम करते हैं यानी, ठीक है। उसके बाद आप सूरह कुरैश 41 बार पढ़ लें, ओके। या सूरह तारिक 11 बार, हम्म इसको पढ़ के पानी पे दम करें और पानी उस पर छींटा मारे और पानी पिलाएं उससे, ओके। वो बंदा संभलना शुरू हो जाएगा, अच्छा वेरी नाइस। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना। जिन्नात की मामलात को ठंडा करने की अल्लाह फ़ौरन। के कलाम में बड़ी कैपेसिटी है। बिल्कुल ठीक। ये नाज़रीन आप लोगों के लिए ये मैसेज है, इस पे ज़रूर गौर करें। और अच्छा सर, एक और थोड़ा सा बताएं कि ये आजकल बड़ा होता है कि जिन्नात जो हैं वो इंसान के साथ अटैच्ड, आशिक हो जाते हैं, जिन आशिक हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? अक्सर एक आध जिन्नात गले पड़ जाते हैं, ठीक है अच्छा। ना? तो आपकी आदत को, आपकी नफ्सियात को समझ जाते हैं, ठीक है ना। फिर बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो आपकी जान नहीं छोड़ते, क्योंकि आपके साथ अटैच इस कदर हो जाते हैं वो, और ये एकदम नहीं होते, अरसा लगता है इनको, जो आशिक अच्छा होता है जिन, ठीक है। और वो आमिल जिन होते हैं, आम जिन नहीं होता। अच्छा आमिल जन। आमिल होगा, आम जिन नहीं इस तरफ आता, वो अपने कबीले में, अपने इलाके में, अपने घर में रहना, अपने घर वालों में रहना पसंद करता है। जिसको ठीक, ठीक। निकाल दिया जाता है वो अमल करके इंसानों में आता है, तो वो तंग करते हैं। आम जिन्नात इस मामले में नहीं ठीक पड़ता। ठीक। अच्छा ये जो हम लोग जिन्नात चिमड़ जाने वाली बात है, इसमें सच्चाई होती है या वो सिर्फ आपकी बॉडी में मूव होता है या निकल जाता है? फिर जिन्नात के बाद असरात आते हैं, जिन्नात इंसानी जिस्म में आ सकता है, परमानेंट अटैच रहता है, कभी हाजिर हो अक्सर- गया कभी नहीं हो, ऐसे भी मैं देखता हूँ कि वैसे बैठे हुए आम रूटीन में, जब पढ़ाई की तो दस्ती चीज़ हाजिर हो गई। वो क्या होता है? वो मेंटली इश्यूज भी होते हैं? दो वजह होती है, एक तो जिन्नात अक्सर औक़ात बीच में होता है, दूसरा
उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है पीछे बैठ के। जिस अच्छा। वक्त आप पढ़ाई वगैरह करते हैं तो फ़ौरन इसको उठा देता है। नहीं, आपके साथ मतलब अटैच्ड होता है तो इट मीन्स कि आम रूटीन में किस तरह पता लगेगा वो जिस है? तरह आपके सिग्नल लिंक होते हैं ना, सिग्नल होते हैं, हाँ, तो वो उससे उठा देता है उसको। तो उसको अच्छा। अपनी अपनी बात उसके साथ उसके ज़रिए करता है। मतलब ज़ेन माउफ वो पकड़ा होता ज़ेन है, जकड़ा पकड़ाता है, होता है ज़ेन उसने। जकड़ लेता है। इस तरह ठीक का है। होता है मामला। लेकिन बीच में नहीं होता वो, उसके बाद असरात होते हैं। उस असरात असरात। की वजह से उसका और जिन का एक लिंक बना होता है, जिसके ज़रिए वो हुँ, जिन्नात उसके बीच में से बोलते होते हैं, और ऐसे मरीज़ों को आप दम करते हैं, वो आपका मज़ाक उड़ाएँगे आगे से। उसका फिर क्या करना चाहिए? उसका क्या करना है? उसका प्रॉपर इलाज करें, सदका वगैरह हुँ, दे के उसका इलाज शुरू करें। ठीक, ठीक, वो ठीक है। एकदम से सही नहीं होता। राइट, राइट। अच्छा, ये सदकों की हम बात करें, इसमें क्लैरिटी नहीं आज तक हमें मिली। माज़रत के साथ कोई स्कॉलर्स कहते हैं सदका फेंकें जी कब्रिस्तान में, कोई कहते हैं जी 7 बार फेर के पानी में बहा दें, कोई कहते हैं जी कब्रों को फेंक दें। कौन सा बेहतर है सदका असरात को ख़त्म करने के लिए? जादू और जिन्नात में अगर आप इलाज शुरू करने से पहले सदका देते हैं ना, हुँ, तो उसके कुछ बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं आपके। पहले नंबर पे बद असरात जो से होते हैं ना, वो नरम हो जाते हैं, जो इंसान पे मौजूद होते हैं। ठीक है। और अगर कोई जिन या कोई चीज़ ऐसी मौजूद है, हुँ, तो उसके दरमियान वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने की कुव्वत रखती फिर, उस सदके की वजह से। ओके। ठीक है ना? वो काफ़ी हद तक ना आपको नुकसान पहुंचाने पे कादर नहीं रहती। नुकसान यानी कि आप पे ना हमलावर नहीं होती सदके की वजह से। सदका एक दीवार की तरह ठीक है। खड़ा हो तो जाता कौन सा करना चाहिए? है। गोश्त का, कहाँ बड़ा पे? गोश्त बगैर हड्डी के कई तरीक़ेकार हैं। कब्रिस्तान नहीं फेंकना चाहिए गोश्त। नहीं फेंकना? नहीं, गोश्त कब्रिस्तान फेंकेंगे वहाँ से मुसीबत आपके साथ आएगी और आएगी, अब जाएगी नहीं। तो ये जो आमिल हज़रात हैं वो इसको फेंकना चाहिए चलते पानी में, हुँ, या इसको डालना चाहिए परिंदों को, या कुत्ते वगैरह को डाल दें, ये अच्छा। मुनासिब है। ठीक है ना? इसको कब्रिस्तान ना फेंकें। इंसान को नहीं दे क्योंकि सकते? नहीं, इंसान को इसलिए नहीं दिया जाता मुशर्रफ हुँ, भाई, हुँ, क्योंकि इसके अंदर बादशाह वजूद होते हैं। अच्छा। ये जान माल का वो चीज़ नहीं है, आपकी जान माल औलाद का सदका नहीं है जो आप हुँ, किसी को दे रहे हैं खुदा वास्ते करके। ये अपनी ज़ात से आप मुसीबत ये उतार के किसी को दे असरात रहे को हैं। ख़त्म करने में ये है। इलाज का सदका है। आम रूटीन वाला हम इंसानों को दे सकते दे हैं, सकते हैं, जो वो अल्लाह की ज़ात बरकत के लिए आप दे रहे हैं ना, ठीक, 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 ठीक। कि अल्लाह की ज़ात हमें हमारे से मुश्किलात टाले, बरक़ात हों। हुँ, ठीक है ना? वो कुछ और सदका है, ये इलाज का सदका है, इसमें थोड़ा फ़र्क समझिए। अच्छा, ये आप थोड़ा-सा देखने वालों को ज़रा हमने गाइड करना है, हमेशा हम कोशिश होती है कि जो गलत आमिलीन हैं, जी, वो जब मिसगाइड करते हैं और लोगों को नहीं पता होता कि कौन ठीक है, कौन गलत है, जी। वो कह देते हैं कि बेटा तू ये काम कराना है या ख़त्म कराना है ना, तो ये बच्चे गोश्त पकड़ो, कब्रिस्तान में जाके ठोकाओ, फलानी कब्र के पास। ये क्या अच्छा, ये किस तरह हमने बचना इस है? तरह का केस आया था मेरे पास, वो इमामिया कॉलोनी की तरफ से, पता हुँ, नहीं कोई लड़की वगैरह का चक्कर ही था शायद। हुँ, 3 लड़के गए थे, जी। ठीक है? गोश्त इन्होंने पकड़ा, जाके कब्रिस्तान दबा दिया और वापस आ गए। 2 का कारोबार बंद हो गया, 1 मर गया। ओए होए! कब्रिस्तान में गोश्त नहीं। ये गलत होता है, ये नेगेटिव। मेरे तजुर्बे की चीज़ है। उसके अलावा भी जिसने कब्रिस्तान में गोश्त या सिरी वगैरह फेंकते हैं ना, तो वो मैंने शिकार ही देखे हैं, परेशानी देखी है उनकी। उनके इलाज बड़ी मुश्किल हाँ, होते हैं, सीढ़ियाँ भी फेंकते हैं लोग उधर। गलत हो जाता है। चलते पानी में फेंकें, चौक-चौराहे में फेंकें, अपनी मुसीबत दूसरों के गले ना डालें। हुँ, ठीक है ना? इसको जाके चलते पानी में फेंकें, जाके वहाँ पे वो जो है ना आबी मखलूक, वो खाए इसको। कोई कहता है बाज़ औक़ात जी, जिन्नात की खुराक कोयला भी होती है, हदीस में से साबित है ना, कोयला? कोयला। ओके, तो इंडिया में है कई ऐसे लोग जो उसे हाँ। कहते हैं इस चीज़ का कोई सदका करें जी, आप सर से कोयला वार के पानी में फेंक दें, चलते पानी में फेंकें। उनका ये सितारे के मुताबिक भी वो है। तो राख भी मलते हैं ना? नहीं, वो और चीज़ है। और चीज़ है। अच्छा, ये मैं लेकिन सदके के कोयला मुताबिक बात ख़ास कर रहा तौर हूँ। पे आप बता रहे हैं? कोयला सर से वार के चलते पानी में फेंक दें, ठीक है। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है आपके साथ, जिन्नात ठंडे पड़ते हैं, अच्छा, उनकी खुराक है ये ये? खुराक है। अच्छा, ये हम अक्सर एक और भी लोगों को बता दें कि हम जो घरों में खाना खाते हैं, जी, चिकन खा लिया, उसकी हड्डियाँ जो बचती हैं, कुछ लोग टोकरी में फेंक के बाहर फेंक आते हैं, घर के बाहर फेंक आते हैं। वो भी सुनने में जी, आता है खुराकें जिन्नात की हैं। खुराक है, छत पे भी रखते हैं बाज़ लोग। हाँ, तो कहाँ फेंकनी चाहिए ख़ास तौर पे? या शॉपर में बंद करके शापर उसको में बात के तो बाहर ही फेंक देना चाहिए। मतलब आम नहीं बाहर फेंकनी आम चाहिए? नहीं, अपने को वो किचन के कम से कम किचन में डस्टबिन में ना डालें उसको। आपके हुँ, किचन में जिन्नात का बसेरा रहेगा, ठीक थोड़ी है। एहतियात है। अच्छा, ये खुराकों में हड्डियाँ मौजूद हैं इनकी? हड्डियाँ हैं, कोयला है और हुँ, गोबर वगैरह इस तरह की ये चीज़ें यूज़ करते गंदगी में आती हैं। हैं। और क्या नाम गोश्त हो गया,
तो जो जो नूरी हैं वो मिठाई की तरफ जाते हैं, कई चीज़ें हैं इसमें। मिठाइयों पे तो जादू हो रहा है आजकल के वो तो वो बस बच वो कई चीज़ें हैं, वो ना ही पूछें तो ये मुनासिब नहीं है बताना ठीक ज़्यादा। है, ठीक है, तो इसको ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप बताना चाहें कि ये जो चीज़ें आमलीन करवाते हैं कि इतनी चीज़ें ला के दो, ये मुझे अच्छा, एक और चीज़ भी आ जाती है कि हमें फ़ोन आते हैं अक्सर कि जी फ़लाना बंदा ये कह रहा है कि जी बकरे का हमें वो ला के दें सदका, बकरे का सदका देना है और ये बकरा ला के दें मुझे। वो डिमांड्स करता है, अपना स्कॉलर डिमांड करता है, ठीक है, कि जी ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये ला के दो तो फिर तुम्हारा इलाज होगा। वो सच होता है? ये किसके लिए होता है ये चीज़ें? बहुत ज़्यादा बिगड़े केस में यूज़ होता है, रेगुलर नहीं। अच्छा, सदका तो अपनी हाथ से देना होता है ना, मुनासिब अपने हाथ से सदका दे आप, ठीक है। गोश्त वगैरह सर से वार के फेंक दें, हुँ, इस तरह बताया आपको, वो मुनासिब है। बकरों शकरों के चक्कर में बड़ा आगे जाके काम है, हर एक बंदे की ज़रूरी नहीं होता इस चीज़ का। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, ये आप दरबार वगैरह पे जाते हैं, अभी रिसेंट मियानी साहब में भी आपने चिल्ला काटा, वहाँ पे भी डिफरेंट ताहिर बंदगी बाकी जी मज़ारात मौजूद हैं। जी तो हम ये सुनते हैं कि जो दरबार होते हैं वहाँ पे जन्नात की आमद होती है, मुसलमान जन्नात हाज़री देने जी आते हैं। जैसे बीबी पाक दामन पे कहते हैं काफ़ी चीज़ें लोग फ़ील करते हैं। उसके अलावा जितने भी दरबार मौजूद हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कौन सी मखलूक़ात आती हैं वहाँ पे? बुज़ुर्गों के क़ीदतमंद बहुत से जिन्नात होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। हर दरबार पे उनके मिजाज के मुताबिक, उनकी मनाजिल के मुताबिक जिन्नात बैठे होते हैं। अच्छा। जब आप जहाँ पे जाके मंजिल करते हैं ना दरबारों पर, तो वो हुँ, पहले नंबर पे तो आप किसी की इजाज़त से जाएंगे, हुँ, अपने मुर्शद की ज़ेर निगरानी उस्ताद की इजाज़त से, साहिब मज़ार से बात करके जाएंगे। आपके मुर्शद के ज़रिए बात हो, जिस तरह भी हो, हुँ। बगैर उनकी इजाज़त के आप पढ़ाई पे नहीं बैठ सकते। अच्छा, अच्छा। पहली चीज़, आपको फैज़ ही नहीं होगा वहाँ से। वो लोग अक्सर बैठे होते हैं वहाँ दरबार वो में जाके। हाँ। वजीफ़ा करने बैठे होते हैं मामलात को लेके, चिल्ले के लिए या चिल्ला ज़कात अदा करने के लिए आप बगैर दरबार वालों की इजाज़त के, वो आपके मुर्शिद इजाज़त लेके दे या आपका उस्ताद जो भी है, हुँ, उनसे इजाज़त लेने के बाद आप उधर जाके पढ़ाई करेंगे, और ज़बरदस्त फैज़ होता ठीक है। है। वहाँ पे नूरी मिजाज है, ओके, जो मखलूक मिलेगी वो ताहयात आपके साथ चलेगी, और जायज़ चलेगी, ना जायज़ का फिक्र ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। बुज़ुर्गों की दी हुई मखलूक फिर जल्दी कोई अमल आपसे लेके नहीं जा सकता। अच्छा, अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि वो बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी में चला जाता काम। उनकी दी हुई चीज़ ही बड़ी पायदार होती है, हुँ, क्योंकि उन्होंने कमाई हुई है, ये हमारे जो हुँ। छोटे-मोटे बंदों की चीज़ नहीं है, ठीक ठीक, है ना। ठीक, तो उनकी फैज़ और तसीर जो सी बहुत ताकतवर होती है। मज़ारात में जो फैज़ लिया जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर तक वो ताहयात आपके साथ चलता है। ठीक, ठीक। शर्त ये है कि आप उसको उनकी शरायत के, उनके म्यार के मुताबिक लेके चलें, लेके चलें। नाजायज़ ना लेके चलें, और दूसरे नंबर पे आप उनसे गलत काम ना लें, फिर वो चला जाएगा, ठीक, ठीक, वेस्ट हो जाएगा, या वापस ले लेंगे इसको। ठीक, ठीक। अगर आप उनके कानून पे, उनके तरीक़ेकार पे चलेंगे, शरा के जायज़ को लेके चलेंगे, जी, नाजायज़ नहीं, जी। तो फिर तो ताहयात आपको सपोर्ट करेगा, और ठीक, उसका फैज़ जो सा बड़ी देर तक आपका साथ चलेगा। देगा। ठीक, ठीक। और रह गया मखलूक का, तो मखलूक़ात वहाँ बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। जिस तरह मुसलमान, के लेकिन ज़्यादा मुसलमान नहीं, नूरी। मुसलमान नूरी मखलूक़ात होती हैं, और ठीक है। वो बहुत पावरफुल होती हैं, पावरफुल होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ से एक सवाल मेरे ज़हन में अभी आया है, मैंने कहा वो कर लिया जाए। मसाजिद में और मदरसों में हम अक्सर सुनते हैं कि जिन्नात भी हाज़री आते हैं, इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। कभी कोई आपका सुना हो, कोई ऐसी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस हुआ हो उस हवाले से ज़रा? एक बुज़ुर्ग है मौलाना मूसा खान रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। ठीक है। कहाँ पे इनका इनका मियानी साहब नहीं है, अच्छा, मियानी साहब। ठीक है। ठीक इनकी है। कब्र है, तो बड़े बुजुर्ग उनके पास जिन्नात तरमज़ी सीखने आते थे, तरमज़ी अहादीस पढ़ाते थे ना वो, ठीक है। तो अहादीस के बहुत बड़े आलम थे, मुहद्दिस थे वो। तो उनके पास जो से लोग थे ना, जिन्नात काफ़ी आते थे सुनना है, और वो बड़े पाए के अमल ये कहाँ पे मियानी साहब थे। कोई मौलाना अहमद अली का लाहौरी जो से ना, उनके पास ही है। पास ही? तो ठीक है। वो बहुत ज़बरदस्त बुजुर्ग थे, उनके बारे में ये सुना है। कि वहाँ जिन्नात आते थे? जिन्नात आते थे, और जिस काम को वो कह देते थे ना, हुँ, तो जिन्नात ऐसे काम करते थे। उनके बाद तस्कीर जिन्नात थे, अच्छा। और अल्लाह ताला ने बड़ा उन पे फजल किया था। हुँ। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं वो। मतलब मुसलमान जिन्नात तो मौजूद हैं और ये है इस चीज़ का कि आके नेक उसने बुजुर्ग, सीखा है, हाँ, हाँ। बुजुर्गों से ये चीज़ अहादीस इल्म दीन का इल्म सीखा जाता है, और ठीक है, आते हैं। आते हैं, हाँ। लेकिन आगे बुजुर्ग भी बुजुर्ग हो। बुजुर्ग होने चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, कुछ रिसेंट हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किया था मियानी साहब कब्रिस्तान के हवाले से, चिले के हवाले से, उसमें कुछ कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा। अक्सर मैं जो फीडबैक है वो पढ़ता हूँ।
अच्छा जी, ये हैं नईम सैफ़ी 1309। मेरा नाम मोहिद है, मैं इंडिया से हूँ। मेरा एक सवाल है कि मैं अगर किसी आमिल हज़रत का शागिर्द बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? पहला काम, किसी ने शागिर्द बनना है किसी का, तो वो क्या यार देखे कि बंदा ठीक है? शागिर्द हो, सबसे पहले मुरीद हो ना किसी सिलसिले में, अच्छा, ठीक है ना? उनको ज़रा बता देना क्या? सबसे पहले सिलसिले में मुरीद हो, ठीक है? अपने देखें जाके पहले कि आपका मिजाज उन बुजुर्गों के साथ बैठता है कि नहीं कि बैठता। आपका शजरा क्या चल रहा है, वो भी जिस तरह सिलसिला हमारा सिलसिला है ना, चिश्ती साबरी, हाँ, वो उनका भी होता है, जो भी भाई जिस तरह का। भी है, कोई कादरी है, चिश्ती है, साबरी, बुखारी, कलंदरी, ठीक है, नुशाही, ठीक है, कई उसमें वो सिलसिले हैं। देखेंगे कौन से। कहाँ पे उनका मिजाज बैठता है जाके, ठीक ठीक है? ठीक ठीक। उसके साथ उसमें जाके मुरीद हो, मुरीद होने के बाद आगे बुजुर्गों की ज़ेर निगरानी मनाजिल करें। ओके, ठीक है, इस तरह किसी अमल के कहने में मंजिल करेंगे, आगे फिर तंग ही होंगे। फिर मसला कभी होगा। चीज़ आ गई, कभी चलेगी, खेल में पड़े रहेंगे, ज़िंदगी खेल ठीक में है, गुजर जाएगी। ठीक है। और शहज़ाद साहब, ये माजिद रज़ा साहब हैं, मुशारिफ भाई, शहज़ाद साहब से पूछिए मेरे ख़ानदान वाले मुझ पे काला जादू करवा रहे हैं और मुझे इलाज अभी तक नहीं मिल पाया। मैं थक हार गया हूँ। इनके लिए अब क्या मैसेज देंगे? वो कहते हैं मैंने इलाज करा के थक गया हूँ मैं। यार इलाज ये मुशारफ भाई करवा लेते हैं लोग, ठीक है? सेटिस्फाई नहीं होते? इलाज करवाने के बाद उसको बचाना काम है, हुँ, उसका हिसार करें, हिफाजत करें, ताकि दोबारा ये मसला आपके साथ ना हो। हम हिसार इलाज करवा लेते हैं, 4 दिन क्लियर रहते हैं, अपना आप ओपन छोड़ देते हैं, वो दोबारा अटैक हो जाता है। अच्छा, एक ये ज़हनियत पे लोगों की बात है कि एक बार जादू का तोड़ करवा दिया तो दोबारा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं होगा, होता है ना? होता है, दोबारा हाँ, वो जाएगा फिर करवा देगा। वो दोबारा एक्टिव हो सकता है। आप जनी ठीक हो गए, आपके हालात बदलने शुरू हो गए, जो करवाने वाला फिर दोबारा जाके कोई ना कोई फिर गड़बड़ कर उसका देगा। क्या हल क्या है? हिसार लगाएं, परमानेंट? अच्छा, उसका हिसार परमानेंट हल ये है। और अगर बार बार आप इस चीज़ में अटैक में आ रहे हैं तो आप कुछ हिफाजत की मनाजिल करें, ठीक दुरूद है, तंजीना की मंजिल कर लें, ठीक है, आयतुल कुर्सी की मंजिल कर लें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है उसकी कुछ ठीक है, मनाजिल कर ठीक लें। है। इस तरह की हिफाजत की जो कुरानी मनाजिल है वो तय करें, हुँ, ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल जाए हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक है ना? हिफाजती कलाम की तरफ तवज्जो करें, राइट, ताकि आपका और आपका डिफेंस मजबूत हो। बिल्कुल ठीक, ठीक है। बेहतर जी, ये इस पे देखें। अच्छा, शहनाज तम बोली 6682 हैं। देखकर इजाज़त वजीफ़ा चिल्ला ना करें, क्या इसमें कितना सच है? मतलब वही वाली बात। कि चिल्ला जोन से ना मुशारफ भाई, वजीफे और चिल्ले में फ़र्क है। मैंने आपको इजाज़त की बताया बात ना, कर रही हैं कि सोशल मीडिया पे इजाज़त जो दे दी जाती है। नहीं नहीं मुनासिब नहीं ना है, आपको हाँ, पता ही नहीं वो बंदा कौन है, कहाँ पे गया, आप तो इजाज़त लेके बैठ गए। फिर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हुँ, जो 10 दिन की पढ़ाई होती है ना, जी, कि ख़ास दिनों में 10 दिन पढ़ लें हुँ, या ख़ास दिनों में 21 दिन पढ़ लें, जी, ये चिल्ला नहीं होता, दर्जा होता है, अच्छा, ठीक है? हुँ, इसकी मुख्तसर सी आप उस कलाम की ना कह लें कि फैज़ हासिल कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? उसके ज़रिए आप अपनी ज़ात से आगे नहीं जा सकते, अपनी ज़ात अपने घर के आगे नहीं जा सकते। अगर किसी का आपने इलाज शुरू किया नहीं, ठीक है। आप मुसीबत में पड़े नहीं, उसकी हुँ, कैपेसिटी बहुत लो लेवल वो की फिर होती है, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? वो दर्जा है, चिल्ला नहीं है। चलो, ठीक, ठीक चिल्ला है। करने के बाद जब आप दर्जों की तरफ जाते हैं ना, तो फिर आप कमाल हासिल वो तो करते एक हैं, प्रॉपर फिर एक ठीक पाथ है है ना? ना वो। हाँ, हाँ, वो एक ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आगे न्यू फिक्स के नाम से कोई हैं कि वो कह रहे हैं कि तरीक़ाकार बताएं दुरूद पाक की मंजिल फॉर तज़व्वुफ़, सॉरी मैं गलत पढ़ गया। ये और एक और बात पूछी है उन्होंने, दोनों का आप जवाब दे दीजिएगा। हरूफ़े, सॉरी मैं अगर स्पेलिंग के इश्यूज़ हैं, हरूफ़े सवामत, सवामत, हाँ, जी। हरूफ़े सवामत का हवाले से जायचा बनवाना हो तो क्या ये क्या है? दोनों का जवाब मैं देता हूँ। हरूफ सवामत जो सा ना, हुँ। वो जायजा नहीं होता, बस ये कुछ बंदिश लगाने का अमल होता है, जायज़ बात हो वो बताइएगा ठीक है? बस। ये बंदिश लगाने का अमल है, हाँ? बंदिश लगती है इससे, और ये चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण में अमल किया जाता है, ये पढ़ा नहीं जाता। ये भी बता दें, बंदिश अच्छी वाली है बुरी? ये बंदिश आप पे बाज़ औक़ात बंदिश का लगाने का मकसद ये है कि किसी को गलत रास्ते से रोकना है, हुँ, ठीक है? किसी को आपने कह लें कि नशे से रोकना है, हुँ। गलत हरामकारी से रोकना है, शराब नोशी से रोकना है, रोकने के भी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, आपने किसी का कारोबार बांध दिया, ये तो बंदिश है ना, लगा सकती है। अच्छा। इसका नेगेटिव पॉजिटिव करने वाले पे डिपेंड करता है, वो क्या यूज़ कर रहे तो हैं ये इसको। सूरत सॉरी हरूफ स्वामत जो से है ना, इसको सूरत कहेंगे या नहीं क्या ये कहेंगे? हरूफ है, हरूफ है। हरूफ होते हैं, 13 हरूफ है, इसका अमल होता है एक।
और ये अब मैं क्या पूरी तरीका होता डिटेल है? नहीं इसकी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वैसे ये होता है कितने? कि ये बेनुक्ता हरूफ है, अच्छा, ठीक है, और इसका अमल चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में किया जाता है, और ये लिख के होता है? और ये लिख के होता है। तो ये अच्छा, इसको जब इसकी आप बंदिश लगा देते हैं ना, तो बंदा बड़ी ज़बरदस्त बंदिश लगती है इसकी, इसका बंदा बंदा मुश्किल ही छोड़ता है, वो बंदा सब उलझन में पड़ जाता है सारी ज़िंदगी, लिहाजा ये अमल मुनासिब नहीं है। इसकी ठीक, एहतियात भी बहुत है साथ, जो ठीक है। ये अमल हुँ, करने वाले पे और जिसका किया काम उस पे, दोनों पे बराबर की गिरती है। अगर अमल इसका वो नहीं ना समझता, इसका सदका या एहतियात नहीं समझता, हुँ। तो वो फंसेगा वो भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब काफ़ी ये ये ज़रा तेज़ ख़तरनाक चीज़ है, है, काफ़ी ख़तरनाक तो चीज़ है, इसको ज़रा बचें। क्योंकि इसमें मखलूक नहीं है, ये तासीरी है, अच्छा, अच्छा। और इसका असर बड़ा ताकतवर है, जिन्नात के बीच में से गुजर जाता है। ओए होए! ये चीज़ कुछ और है। जिन्होंने कमेंट किया लगता है बड़े एक्सपर्ट कोई वो हैं। और दुरूद पाक का भी सुने सवाल हाँ, आपने मंज़िल किया के था ना, हवाले से दुरूद तरीका। पाक जो सी है मुशर्रफ भाई, इसकी मंजिल जो सी ना, ये दुरूद तंजीना हिफाजत के लिए है, हुँ, दुरूद ताज बरक़ात के लिए, दुरूद इब्राहिमी जो सा है वो शिफा के लिए, बरक़ात के लिए, ठीक है। और कुर्ब खुदा के लिए, वो ओके, कुछ और चीज़ है। ठीक है। इसकी मनाजिल जो सी ना की जाती हैं, हुँ, जिसने भी इसकी मंजिल करनी है दुरूद इब्राहिमी या दुरूद तंजीना की, ठीक है। चाँद की दुचंदी जुमेरात को शुरू किया जाता है इसको, अच्छा, अच्छा। ठीक है। बाद अज़ फजर इसकी नमाज कज़ा की गुंजाइश नहीं है। परहेज़ में आपने खाना वो खाना है जो बड़ा गोश्त नहीं खा सकते आप इसमें, अच्छा, ठीक है। ठीक है। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन वगैरह आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हुँ, ये भी मना किया गया ना कि मलाइका इससे नहीं आते, ये खा के मस्जिद में ना जाओ, ठीक, ठीक है ना, ये मना किया गया है शरई रियाज से भी ये चीज़ ठीक, है। ठीक, ठीक। कच्चा नहीं खाना इसको। कच्चा नहीं खाना। उसके अलावा जो सी चीज़ें हैं, क्या नाम है, मकरूह चीज़ें, वो आप हुँ, बंद हो जाएँगे। कई परहेज़ हैं इसके, वो देखने ठीक चाहिए। है, वो ठीक, करके जो करना चाहेगा उसको मैं परहेज़ पूरे बता दूँगा। ठीक, ठीक, ठीक। कइयों को करवाइए मनाज़िल। ठीक है, ठीक है। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले बंदे को करवाया पिंडी, सही, सही। तो बेहतरीन है वो, तो रात को बड़ी दुआएँ दे रहा अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल ठीक है। ये है कि शहज़ाद साहब के आप लोग शागिर्द बनना चाहें तो दुरूद पाक की मंज़िल मैं ज़रूर कहूँगा, ये आपको इधर नहीं आगे भी काम देगी। अच्छा, ठीक है। ये अमलियात की मनाज़िल जो सी है ना, हुँ, ये आपको आगे यहाँ पे ट्रांसफ़र करके जाएँगे, लेकिन तसव्वुफ़ की मनाज़िल आपके साथ आगे भी जाएँगी, ये यहाँ की कमाई आगे भी काम आएगी। ठीक है। इसमें दुरूद पाक है, तीसरा कलमा है, चौथा कलमा है, सूरह इखलास है, जो वो मनाज़िल जो अल्लाह की ज़ात के साथ आपको जोड़े, ये हुँ, तसव्वुफ़ में शुमार होती हैं, ठीक। ठीक है ना? तो तसव्वुफ़ में ज़रूर जाना चाहिए, ये इस्लाम का समझे कि हुस्न है, हुसैन, ठीक। औलिया कराम का फैज़ है, हुँ, बरक़ात है, नूर है। ये अल्लाह के रसूल के साथ, बुज़ुर्गों के फैज़ के साथ आपको जोड़ता है, ओके। ठीक है ना? इसका तल्लुक जो है ना, हुँ, आपकी रूह के साथ है, रूहानियत के साथ है, ठीक। जिन्नात के साथ नहीं है। ओके, ओके, ठीक। लिहाजा इसके ज़िक्र अज़कार ये तसव्वुफ़ का हिस्सा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। करना चाहिए। अमलियात जो है इसमें ये है कि आपको एक ताकत मिलती है, रूहानी जो तसव्वुफ़ उसमें आपको रूहानियत मिलती है। हाँ, दोनों का कॉन्सेप्ट ये समझ लें, बिल्कुल ठीक फ़र्क है। समझ लें। राइट, राइट, ठीक, ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ थोड़ा बता दें। लास्ट टाइम कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि वो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे थे मियानी साहब को लेके। जब मियानी साहब की बात आती है ना, तो वो पूछते हैं कि भाई कौन सी ऐसी जगह हैं जो हमें बताएं, थोड़ी सी भारी हैं, मतलब कि वो उनको वहाँ जाके कुछ मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दें। कब्रिस्तान में पहले नंबर पे आप अपनी मर्ज़ी से जाएँ ही नहीं मंज़िल करने के लिए। ये तीसरे दर्जे की मंज़िल है, जो जिस बंदे ने हुँ, मंज़िल या कोई ज़कात अदा ठीक है। की है, पहले घर में, फिर दरबार पर, हुँ, फिर जाके या मस्जिद वगैरह में, मस्जिद में, दरबार पर, और उसके बाद जाके वो कब्रिस्तान में जाएगा। एकदम कब्रिस्तान जाएगा, वो ज़हनी तवाज़ुन गवा लेगा अपना। वालेकुम। लिहाजा एकदम छलांग ना तो मारें। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप लाहौर में, अगर लाहौर की बात करें, जी, बहुत सी आप जगहों पे गए होंगे, वैसे सजेस्ट करना चाहें जी। कौन सी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे ये बेहतर आप मंजिल मैंने कर। जो सी मनाज़िल की है ना, मैं खुद आपने ज़कात का ही मनाज़िल ठीक यानी है, कि दी हैं पढ़ाइयों की। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो वहाँ पे कर लें। हज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवीरी ठीक रहमतुल्लाह है। अलैह, वहाँ पे बहुत सी, मैं तकरीबन जितनी मनाज़िल है ज़्यादा वहाँ की है मैंने। ओके, उसके बाद मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ओके। शाह मोहम्मद गौस कादरी, ताहर बंदगी, तारबंदी वाली हाँ साहब, जी, ठीक है। उधर हो मियानी गया साहब। मियाँ निसाब में। फिर मौलाना मूसा खान, वहाँ पे भी एक मैंने पढ़ाई की है रिसेंटली, थोड़े दिन पहले वहाँ भी बैठ के की थी। ठीक है। तो कब्रिस्तान में अगर ख़ास बात करें तो मियानी साहब के अलावा क्या ऑप्शन आप समझते हैं बेहतर है? कौन सा कब्रिस्तान लाहौर में मशहूर जो आप समझते हैं, जहाँ पे बताना चाहें आप उसको? कब्रिस्तान, यार मुशर्रफ भाई, कोई भी हो किसी भी सकता है। कब्रिस्तान में आप जाएँ, वहाँ पे मखलूक ही बैठी है ना। हाँ। लेकिन ये है कि कब्रिस्तान कम से कम 60 साल पुराना होना चाहिए। हुँ। 60 जिस साल? 60 साल पुराना होना चाहिए, जहाँ पे आपने पढ़ाई करनी है, ओके। वरना पढ़ाई नहीं टिकेगी। 60 इयर्स? 60 ईयर्स, अच्छा। ठीक है।
ये इतना कम से कम देख लें आप। इससे आगे ना ही पूछें तो मुनासिब नहीं है। मतलब इतनी नवे ऊपर कब्रिस्तान ना बातें जाओ, करें, नए जी। कब्रिस्तान ना जाएं। वहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी। 60 इयर्स लेकिन बता रहा हूँ फिर कि जिस बंदे का तजर्बा है वो जाए, वो जाए, और अपने मुर्शिद की, अपने उस्ताद की इजाजत के ज़ेरे बगैर ना निगरानी जाए। जाए, हाँ, उनसे शरायत पूछ के जाए, और इस तरह पूरी, अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं पूरी, फिर जाए। फिर जाए, बगैर जिम्मेदारी के हरगिज़ नहीं। वो मुझे पुट्ठा हो बुजुर्गों जाएगा। ने, यकीन करें, मैं नहीं जा रहा था, हम्म मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं जा रहा, हम्म तो उन्होंने मुझे वो करेंगे ना कि नहीं आप जाओ, कुछ दिन पढ़ के आओ, ज़रूरी है। ठीक ठीक ठीक, तो कुछ वजूहत सी ऐसी कि जाना इजाजत थी मुझे ना। पड़ा, हाँ, और उन्होंने पूरा बैकअप दिया मुझे, हम्म। ठीक है ना, ऐसे नहीं, वरना तो बैंड बज जाती वहाँ पे अच्छे। इसमें थोड़ा सा बता दें कि जब जिन किसी में हाजिर होता है ना, तो आपने बताया कि वो 99% झूठ बोलेगा, जी, ठीक है। वो ये कह देगा जी मैं अफ्रीका से आया अपना हूँ, रूप डालते हैं ना कि किसी तरह आप स्लिप हो जाए। कोई कहेगा मैं काली देवी को मानता हूँ, जी, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम या वट एवर, ठीक है। तो वो, लेकिन सर बात यह है कि जो जिसने उसको हाजिर किया है वो अगर स्ट्रांग है और वो अगला वो डर रहा है, जी, जिन उसे डर रहा है, अगर वो स्कॉलर इतना ताकतवर है तो फिर तो सच वो नहीं बोलेगा। संभाल जाएगा, अच्छा, वो संभाल जाएगा, वो उसको बोलने का मौका ही नहीं देगा, वो ज़्यादा सवाल ही नहीं जवाब नहीं करेगा, करेगा, वो डायरेक्ट। वो सीधा काम करेगा। वो हाँ, कहेगा यार सवाल जो आप जितना आप इसके सवालों में पढ़ेंगे, ये आपको खिलाना शुरू कर खिलाना देंगे, नहीं, उल्टा हो जाएगा। आपको खिलाते जाएंगे, आपको आगे से आगे लेके चलते जाएंगे। हम्म, समझदार बंदा जो सा होगा, मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा बातें नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो सीधा इलाज करेगा। फौरन। ठीक है। अच्छा, जाते जाते थोड़ा सा बता दें ज़रा रिस्क के बरकत के हवाले से कुछ, वो ज़रा प्लीज़ बता दें। मुशर्रफ भाई, जो रिज़्क के हवाले से मामला है ना, हम्म, आजकल काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ के लिए। जी, आप 3 चीज़ों को पकड़ लें, अल्लाह पाक रिज़्क के ढेर लगाते हैं। अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम होता है। 3 चीज़ें पकड़ लें। जी, नंबर 1 शुक्र, ठीक, शुक्र अदा करना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ पे आ गया ज़िक्र, ज़िक्र की तरफ आए। ठीक, और तीसरी चीज़ सदक़ात की तरफ जाए, सदका दें, ठीक है। बिल्कुल ठीक, शुक्र के बारे में कुरान पाक में आया इस चीज़ का कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और रिज़्क दूंगा, सूरह बिल्कुल, इब्राहीम में है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो शुक्र के बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह की ज़ात उस पर राज़ी हो जाती है, अल्लाह की ज़ात में मेहरबानी कर देती है, रिज़्क खोल देती है। शुक्रगुज़ार बंदे पे वैसे ही अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ज़िक्र, ज़िक्र के 3 हिस्से हैं। पहला इस्तग़फ़ार, ठीक है, दूसरा ज़िक्र इलाही, हम्म, तीसरा दुरूद पाक। इनको अपनाएं। किसी भी जिक्र को करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े ठीक है, और जिक्र करें, ज़िक्र इलाही करें रिज़्क के लिए। मसलन रिज़्क के लिए आप पढ़ाई करेंगे। जी, जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया था, हम्म, क्या या रसूलल्लाह मैं बड़ा परेशान हूँ। आपने फरमाया, मुख्तसर में बात कर रहा हूँ, जी, आपने उसको एक पढ़ाई दी थी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये वो पढ़ाई है जिसे मलाइका पढ़ते हैं और रिज़्क उतरता है, कुछ तरह की हदीस है। ठीक, वो पढ़ लें आप बाद फजर, सुबह 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। इसमें इस्तग़फ़ार भी है, ज़िक्र भी है, दुरूद पाक भी शामिल बिल्कुल हो ठीक, जाएगा, बिल्कुल सही, बरक़ात आएंगी। फिर ज़िक्र में आप लेके चले, अगर एक और ज़िक्र है, इन्नल्लाहु व रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अच्छा, ये एक तस्बीह पढ़ लें। सूरह मुज़म्मिल है या सूरह यासीन है, सुबह के यासीन, वक्त एक बार यासीन है या 7 बार सूरह मुज़म्मिल, जो आप एक चीज़ कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये तादाद मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको नुकसान नहीं देगी। नुकसान नहीं, बिल्कुल ठीक, पढ़ के आप दुआ करें, दुआ करें, अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी। देखें, ज़िक्र अगर आप कोई कुरान पाक नहीं पढ़े हुए तो आयत पढ़ लें, आयत नहीं पढ़ सकते तो अल्लाह का इसम पढ़ लें, या वहाब या बासित ठीक है, या मालिक या रज़ाक, अच्छा, कोई पढ़ नहीं रिज़्क। बिल्कुल ठीक, ये आप इसकी 3 तस्बीहें 313 की तादाद से ऊपर जाते हैं ना जब, ठीक तो है, फिर ज़िक्र चल पड़ता है। राइट राइट, 505 तस्बीहें पढ़ लें, बेफिक्र होकर पढ़ें, अच्छा, कोई रजत नहीं होगी, कोई इशू नुकसान नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि आप उसको पढ़ के किसी चीज़ पर दम कर लें या दुआ कर दें, या अल्लाह दुआ मेरे कर, रिज़्क में इजाफा फरमा। बिल्कुल ठीक, और तीसरी चीज़ आ गई सदका। ये आप सदका रद्दुल बला है, बिल्कुल, बलाओं को टालता है, टालता है, मुश्किलात को टालता है, बेशक, आपके रास्ते खोलता है, आपके बद असरात को ख़त्म करता है। खत्म करता है। आप ये 3 चीज़ें पकड़ लें, रिज़्क की कमी नहीं होगी। अच्छा, जाते जाते एक और हम बीच में ऐड करना चाहेंगे कि आप कुछ कह रहे थे कि कुछ आपके अकाउंट्स बन यार रहे ये हैं, अकाउंट्स वगैरह जो से फेक बहुत बनाए मेरे नाम से इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा मैं भी देख तो रहा अक्सर लोग मेरे पास एक बंदा बैठ के कॉल कर रहा था, वो फेक अकाउंट पे, हूँ। तो वो कहता जी मैं भावलपुर में हूँ, तो आप ऐसा 15,000 भेज दें, ये अपना मैंने ज़ाफ़रान कस्तूरी लेके आनी है, मैं हदिया नहीं लेता। तो ऐसे लोगों से आप ज़रा रब्ता ना करें, पहले वीडियो कॉल कर लें, हमेशा वीडियो आप, कॉल कर हाँ, कंफर्म करें। ठीक, जो आपको वीडियो कॉल कंफर्म नहीं कर रहा वो फेक है। ठीक, जो उसको जो बैठा हुआ उसको
ज़रूरत ही नहीं है आपसे दूसरे तरीके में बात करने ऐसे की। ही है, ऐसे ही। वो तो फ़ौरन मैं वीडियो कॉल उठाऊँगा आपकी, उसके बाद आप आसानी से कॉल कर सकते बिल्कुल, हैं, बात कर सकते हैं। हम शहजाद साहब ये और बाकी जी, दूसरा जी। अक्सर लोग बहावलपुर सादकाबाद सुना रहे हैं इस चीज़ में। अच्छा, नहीं आप मेरी लाहौर से ही रिहाइश हैं। जो-सी है कसूरपुरा रावी रोड लाहौर की है, ठीक, ठीक। ठीक है ना? तो आप बेफ़िक्र होकर राब्ता करें, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, हमारे पास जो भी गेस्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्लिप्स हैं, ख़ास तौर पे मेरे पॉडकास्ट के, वो कोई भी गेस्ट आ रहा है तो वो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। तो प्लीज़ पहले कंफर्म करें और आप राब्ता करें डायरेक्ट। इससे जी, हमारे लिए भी परेशानी नहीं होगी, आपके हाँ। लिए भी नहीं होगी। तो किसी को भी राब्ता करने से पहले, इलाज से पहले कंफर्म कर लें कि क्या ये शहजाद साहब ही हैं या बाकी लोग भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा की तरह बहुत नॉलेजेबल आज का पॉडकास्ट था, और हम कमेंट सेक्शन में चाहेंगे लोगों को कुछ और सवाल जो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए करना चाहें वो आपसे फिर इंशाल्लाह पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। यकीनन आपको काफ़ी हम लोगों ने मालूमात दी, आज भी हमेशा की तरह। जो आप लोगों के सवाल थे, जो आम रूटीन में हम सुनना चाहते हैं, जिन्नात, जादू और आमलीन हज़रात के हवाले से। मेरे कोई अल्फाज गलत लगे हों तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा मैं, और अपने फ़ीडबैक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।